तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7.1, टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो ये टॉपिक में आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग की मेथड में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा नाम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ऐसा भी बोल सकते हैं, कहीं जगह पे लिखा होता है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे, तो आप ध्यान से देखोगे सर ये फॉर्मूला तो हमारी लास्पेयर की फॉर्मूला है, तो ये हमारी लास्पेयर की फॉर्मूला है और जो नीचे दी हुई है वो पासे की फॉर्मूला है। आप देखोगे तो कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर हमें कौन सी यूज़ करनी है, लास्पेयर या पासे की। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो दे के रखी होगी उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है। सब में लास्पेयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मतलब आप बोलोगे सर P1 Q0 है, तो आप ऑटोमेटिक P1 P0 इतना होना चाहिए, P0 P1 और Q0 तो लास्पेयर। सपोज आपके सब में दिया हुआ है P1 Q1 और P0 इतना दिया हुआ है, तो पासे की फॉर्मूला यूज़ होगी। दोनों में से एक का कैलकुलेशन आपको करना होगा, शायद से ये होगा या लास्पेयर होगा या पासे होगा, लेकिन ज़्यादातर सब में लास्पेयर ज़्यादा होगा, इसलिए आपको कंसिडर लास्पेयर ही ज़्यादा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पासे भी आ सकता है। सेम वे इसमें अभी सेकेंड वाले की बात करते हैं, तो सेकेंड वाले में आप क्या करोगे, तो उनकी फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फैमिली बजट में है उनके हिसाब से सिग्मा डब्ल्यू आई डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। जो भी आंसर आएगा आपका फाइनल आंसर होगा। अभी आई के लिए मतलब इंडेक्स के लिए क्या ढूंढना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये परसेंटेज रिलेटिव बोला जाता है। कई जगह पे क्या करेंगे, इंडेक्स आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, वो क्या बोलेंगे कि सर इसका प्राइस परसेंटेज रिलेटिव बोल देंगे। परसेंटेज रिलेटिव, प्राइस परसेंटेज रिलेटिव एग्जैक्ट ऐसा होता है। तो प्राइस परसेंटेज रिलेटिव होगा तो आपको पता चलना चाहिए कि सर आई दिया हुआ है, और वेट को W बोलते हैं, जो P0 Q0 है उसको वेट ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। सबसे पहले ये क्लियर करना है, सम में जो मेथड पूछी है उसके हिसाब से ही सम करना है। आप कोई दूसरी मेथड से कर देते हो, मतलब पूछा गया है टोटल एक्सपेंडिचर और आपने कर दिया फैमिली बजट, तो आपका आंसर वैलिड तो होगा, लेकिन वैलिड मतलब कैलकुलेशन सही होगा, लेकिन मार्क नहीं मिलेंगे आपको, वो ध्यान रखना है। एक पॉइंट, दोनों मेथड से आंसर सेम आते हैं, मतलब फर्स्ट मेथड से करो या सेकंड मेथड से करो, दोनों में आंसर सेम आते हैं। तो आपको क्लियर करना है कि आपको कंपलसरी दो मेथड में से वो ध्यान रखना है, जो पूछा गया है वही करना होता है, और सब में बहुत अच्छी तरह स्पेसिफाई कर देते हैं। इतना पहले आप लिख लो, उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सम में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है, तो आप बोलोगे सर इंफॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज एज फॉलो, फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रेट इट। ये बहुत ज़रूरी है, इंटरप्रेट को समझना बहुत ज़रूरी है, बाकी तो आप कर लोगे, बहुत ईजी है। खाली स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। आइटम दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये W, ये परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मतलब I। अभी इन्फॉर्मेशन देख के ही पता चलेगा कि ये फैमिली बजटेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर फॉर्मूला के हिसाब से हमें चाहिए क्या, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला के हिसाब से आपको चाहिए, लिखते I इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन W। तो स्टार्ट करते हैं आई डब्ल्यू का। सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये I इंटू डब्ल्यू, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 290 1450, आगे आएगा 3150, इसके बाद 2800, 3000 मतलब 300 इंटू 30 तो 9000 आएगा। सेम वे 20 इंटू 315 6300। सेम वे 25 इंटू 320 तो आप बोलोगे 8000। टोटल करोगे तो सिग्मा आई डब्ल्यू इज इक्वल टू
30,700। और आप बोलोगे इसके साथ आपका पहला पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। सीधी वैल्यू पुट करोगे 30,700 डिवाइड बाय डब्ल्यू का टोटल करना बाकी है तो कर देते हैं। सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 100 है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा 307। ये हमारा एक पॉइंट ख़त्म हो गया। उसके बाद इंटरप्रिटेशन बोला हुआ है तो आप कंपेयर करोगे। सर ये करंट ईयर है, करंट ईयर का बेस मतलब करंट ईयर पहले लेते हैं। करंट ईयर का इंडेक्स कितना आया तो 307। बेस ईयर का इंडेक्स ऑलवेज 100 होता है, ये आपको पता है, तो आएगा 207। 207 क्या हुआ कि इतना परसेंटेज हमारा इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू बेस ईयर। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो एज कंपेयर टू बेस ईयर 207% इंक्रीज इन करंट ईयर। फिर से एक बार, एज कंपेयर टू बेस ईयर देयर इज अ 207% इंक्रीज इन करंट ईयर। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अभी इससे थोड़ा आगे वाला सम लेता हूँ तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और अभी स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 2। सम नंबर 2 में क्या इन्फॉर्मेशन है तो आप बोलोगे द इन्फॉर्मेशन अबाउट 6 डिफरेंट आइटम यूज इन फर्नीचर आइटम इज एज फॉलो। मतलब 6 आइटम के लिए फर्नीचर यूज़ करने वाली चीज़ों का दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर 2015 विद द बेस ऑफ 14 और इंटरप्रिटेशन करने के लिए बोला गया है। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले A B C D E F ऐसे 6 चीज़ दी गई है। वेट असाइन किया गया है तो W ऑलरेडी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे P0, यहाँ पे लिखेंगे P1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद हम करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर W दे दिया है तो ऑटोमेटिक हमने पता चलना चाहिए कि सर ये कौन सी है, फैमिली बेस इंडेक्स नंबर। तो आप बोलोगे सर W दिया हुआ है तो कौन सी मेथड है ये, फैमिली बजट मेथड। W दे दिया या कुछ हिंट दे दी, W वेट असाइन कर दिया तो हमें वो पता चलना ज़रूरी है। जैसे ये बोलोगे सर W दिया हुआ है पर I नहीं दिया, क्या नहीं दिया, I नहीं दिया, तो आप बोलोगे सर I कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो I भी बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। हमारे देखो हमारे पास 2014 है वो है P0 और हमारे प्राइस है 2015, उनको लिखेंगे P1। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं। तो 24 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर कितना होगा, तो आप बोलोगे 80 होगा। सेम वे आगे चलते हैं तो आप बोलोगे सर 24, ये करंट ईयर का है, 2014 का है 20, यहाँ 24 है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटू 100 करोगे, सॉल्व करके आपका आंसर कितना आएगा 120। सेम वे यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 50 है, इंटू 100 करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 140। ये 40 डिवाइड बाय 32, 40 डिवाइड बाय 32 इंटू 100 सॉल्व करो तो कितना 125। सेम वे आगे बढ़ते हैं तो आगे अभी लिखते हैं 48 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे 120। सेम वे 24 डिवाइड बाय 16 इंटू 100 तो होगा कितना 150। ये जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद हमें करना है IW। तो हमारे पास ऑलरेडी W तो है ही और I भी हमने ढूंढ लिया। तो मल्टीप्लाई होगा 80 इंटू 17 तो 1360। सेम वे 20 इंटू 15 तो होगा 120 इंटू 15 तो आप बोलोगे 1800। सेम वे 22 इंटू 140 3080। उसके बाद आप बोलोगे सर 40। आपको ये 2 रो को फोकस करना है इसलिए कन्फ्यूजन ना आए, इसलिए मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ तो समझने में इजी रहे। तो आप बोलोगे सर अभी मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 16 इंटू 125, तो 16 इंटू 125 होगा 2000। सेम वे 12 इंटू 120 तो आप बोलोगे 14400। 120 इंटू 12 तो 144 और एक ज़ीरो ज़्यादा। बाद में 18 इंटू 150 तो 2700।
टोटल करने की बारी आई, सबसे लिखना शुरू करते हैं सिग्मा आई डब्ल्यू इज इक्वल टू 12380 और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है W का टोटल चाहिए तो W कितना होगा, सिग्मा W इज इक्वल टू 100 होगा। आप बोलोगे सर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला इंडेक्स नंबर की क्या है, I इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा फुल फॉर्म इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। आई डब्ल्यू है 12,380 डिवाइड बाय 100। आप बोलोगे सर कितना आएगा 123.8। अभी आप बोलोगे सर क्योंकि इसमें ईयर भी दिया हुआ है तो समझाने में बहुत इजी रहेगा आपको। 2014 आप बोलोगे सर ये सब कुछ कहाँ से लाए, तो देखो बेस ईयर यहाँ बोला हुआ है 2014, ब्रैकेट में लिखते हैं बेस ईयर और अब बोलते हैं यहाँ 2015 जो करंट ईयर है आपका, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना है, तो आप बोलोगे सर करंट ईयर का है 123.8। सेम वे बेस ईयर का है 100, वो आपको पता ही होता है, तो 23.8% आपका इंक्रीज हुआ कंपेयर टू बेस ईयर। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं एज कंपेयर टू बेस ईयर 2014 द इंडेक्स नंबर ऑफ 2015 इज ऑब्टेन एज 123.80, hence there is a 23.80% increase in the price of furniture। इस बार कमोडिटी का नाम दिया हुआ है फर्नीचर, तो फर्नीचर में 23.8% इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू हमारे बेस ईयर 2014 के हिसाब से। ये सम बहुत इजी है, पूरा समझ में आया होगा। पहले सम में मैंने ये लॉजिक क्लियर करवाया कि W दिया था, I दिया था, मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। दूसरे सम में W दिया था, I नहीं दिया था, आपको खुद ढूंढना था। अभी W भी नहीं दिया होगा, I भी नहीं दिया होगा, खाली हिंट ऊपर दे के लिखा होगा फैमिली बजट मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन करो, तब भी आपको ये मेथड से करना है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3 ये वीडियो का, ऐसे है 2 लेकिन 3। फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 2014 बाय द मेथड ऑफ फैमिली बजट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट प्राइस एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये क्यू की क्वांटिटी की बात करते हैं, कंजम्पशन जो हम क्वांटिटी भी बोलते हैं, फूड आइटम एंड इंटरप्रिटेट इट। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर स्टार्ट करो, क्वांटिटी दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है, लेकिन जो क्वांटिटी दी हुई है वो Q0 है, वो हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी Q0। प्राइस दी है वो P0 है क्योंकि 2010 है, और आप बोलोगे सर ये 2014 है तो P1 है। इसके साथ आप बोलोगे सर बाकी तो वीट, राइस, बाजरी एंड तुवेर दाल, ऐसे 4 आइटम दिए हुए हैं। आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन ने आपने लिख दिया है तो अभी हम सम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई के फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले इंडेक्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद वेट और उसके बाद IW। आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं 18 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 और उसके साथ आएगा 120। ये रहा 18, ये रहा 15, ये P1 है, ये P0 है। सेम वे यहाँ चालू करते हैं तो 40 डिवाइड बाई 32 इंटू 100, तो आप बोलोगे सर लिखो 125। 14 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 सॉल्व करते हैं तो आप बोलोगे 116.7। सेम वे 70 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 तो सॉल्व करो तो आपको कितना आएगा 140। इसके साथ आप बोलोगे सर हमारा आई तो हमारे पास रेडी हो गया, अभी P0 Q0 तो आप हाईलाइट करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। P0 Q0 मतलब ये पूरा ये इंटू ये करना है हमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो P0 और Q0 मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो आप बोलोगे सर 60 इंटू 15, 60 इंटू 15 तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा, आपको लिखना पड़ेगा 900। सेम वे आप बोलोगे 40 इंटू 32 तो 125, बाद में 15 इंटू 12 तो आप बोलोगे सर इसके साथ होगा 180, और लास्ट में 25 इंटू 50 तो 140। जैसे ये होगा इसके बाद आप बोल सकते हो कि सर W हमारा रेडी हो गया। W का ऑलवेज हमें टोटल चाहिए तो सिग्मा W इज इक्वल टू 900 हुआ। उसके बाद आप बोलोगे सर 14 इंटू 32 तो आप बोलोगे सर 1280। सेम वे 15
इंटू 12, 15 इंटू 12 तो 180 होगा। सेम वे 25 इंटू 50 तो 1250 और टोटल W का हो जाएगा सिग्मा W, तो आप बोलोगे 3610। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद IW ले सकते हैं, तो IW कितना होगा 900 इंटू 120, थोड़ी अमाउंट बढ़ी आएगी 108,000। सेम वे 1280 इंटू 40, तो आप बोलोगे सर आएगा 1,60,000। बाद में आप बोलोगे 14 इंटू 180 तो 21,006। सेम वे 70 इंटू 140 तो होगा 1,75,000। टोटल हो जाएगा सिग्मा IW, तो IW क्या हो जाएगा 4,64,000 4,64,006। जैसे ये कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर इसके आगे हमें जाना है, तो इसके आगे जाने के लिए आप बोलोगे सर फैमिली बजट इंडेक्स नंबर मेथड से आप कैलकुलेट करोगे, तो आपको लिखना ऊपर हेडिंग लगाना पड़ेगा इंडेक्स नंबर ऑफ 2014 बाय फैमिली बजट मेथड। तो उसमें लेते हैं I इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन W। आप बोलोगे सर कैसे मेथड लगानी है, तो इस तरह इंडेक्स नंबर ऑफ 2014 बाय द फैमिली बजट मेथड I इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन W। तो सिग्मा I कितना होगा, तो आप बोलोगे सर सिग्मा IW आपने ढूंढ के रखा है 4,64,006 और बाद में नीचे लिखोगे सिग्मा W 3610 डिवाइड करोगे तो 128.53 आएगा। अभी आपको क्लियर होना चाहिए, अभी इंटरप्रिटेशन मैं लिखूं उससे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सर लिखेंगे सबसे पहले 2014 करंट ईयर ब्रैकेट में लिखेंगे, वो होगा 128.53 उनका इंडेक्स नंबर है। सेम वे आप बोलोगे सर 2010 है हमारे बेस में, देखो ये रहा 2010 बेस ईयर है तो उसका इंडेक्स ऑलवेज 100 होता है, तो आप बोलोगे सर 28.53% इंक्रीज़ हुआ है। वर्ड्स में आप लिखोगे index number of 2014 is 128.53 and base year index 2010 is 100, so there is a 28.53% increase in the price of food item for the year 2014। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये होमवर्क आपको करना है।